कहा जा रहा था और अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ टाइम ही जाया होता है, तो सारी एजेंसियों को ताला लगा दिया जाना चाहिए। ताला कौन सा लगाएं, शायद इसका भी एक बिल पास कर दे पार्लियामेंट, यहां असेंबली में ही करवा दीजिए। लेकिन इन मुद्दों का क्या होगा जो रिमांड कॉपी में लिखे हैं? कैश की बात हो रही है, कैश दिया गया, कैश के अलावा यह कहा जा रहा है कि शेयर्स मिले एक पार्लियामेंट्री असिस्टेंट को एक लिकर कंपनी में। अब पार्लियामेंट्री असिस्टेंट के पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं कि वो शेयर खरीद सके। कम से कम ईडी का यह कहना है कि क्योंकि ये बेनामी करना था तो नाम दिया अपने असिस्टेंट का, लेकिन सब असिस्टेंट के पीछे बैठे थे संजय सिंह जी। ये इल्जाम इस वक्त कोर्ट में दाखिल है, इस पर आप क्या कहें? देखिए नाविका जी, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपको याद होगा इसी पर्टिकुलर केस में, एक्साइज केस में, एक अरला चंदन नाम के एक व्यक्ति थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया और पहले उनको अप्रूवर भी बनाया गया था। जब वो अप्रूवर बन गए ईडी के, फिर अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी ईडी को, ये पब्लिक डोमेन में है, आप चेक भी कर सकते हैं, कि ना कि उनको मारा गया, पीटा गया, उनको फोर्सिबली अप्रूवर बनाया गया। उनको वो बहरे भी हो गए एक कान से, और एक कान से टेम्पररी बहरे हो गए, और उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई है। और जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो फोर्स में आके दिया, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो ये केस दिनेश अरोड़ा जी जो अप्रूवर बन चुके हैं उनके का साथ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर केस बताना चाहता हूँ दिनेश अरोड़ा जी का। दिनेश अरोड़ा जी पहले दिनेश अरोड़ा जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई पहले वो मना करते रहे, फिर सीबीआई के अप्रूवर बन गए, जिसके अंतर्गत सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट केस चलाया, चार्जशीट भी, नाम भी है। इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ना कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रूवर बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, अगर कार्रवाई हो जाए कहेंगे ये भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये अन्ना जी की उंगलियां पकड़ पकड़ के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब आए थे तो किसी के खिलाफ सबूत नहीं था, ये लिस्ट निकाल के आते थे, लालू करप्ट है, मुलायम करप्ट है, अखिलेश करप्ट, राहुल करप्ट, सोनिया करप्ट, प्रियंका करप्ट, और आज उनकी गोद में बैठे जब वो कन्विक्ट हो चुके हैं और फिर कहते हैं कि हम पर कार्रवाई क्यों हुई। अच्छा, वेंडेटा की 3 बातें मैं आपको कहता हूं। वेंडेटा, मार्च से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ये नाचते हैं। आज तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड इस सारी चीजों को देखकर की है संजय सिंह की। तो बताइए कि रिमांड बड़ी है, कन्विक्शन ऑर्डर बड़ा है, या कोई टिप्पणी बड़ी है? टिप्पणी तो कहीं छपती भी नहीं है, टिप्पणी तो बाइंडिंग भी नहीं होती, फाइंडिंग बाइंडिंग होता है। सीबीआई की कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि मनीष सिसोदिया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, डेटा कर रहे होंगे, और बाकी सब छोड़िए। आज अरविंद लवली का बयान है, अरविंदर लवली का, कि भ्रष्टाचार तो हुआ है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस का आज का बयान है, वो डिबेटों में कहीं जा नहीं रही है और कह रही है कि हम तो इस कार्रवाई के साथ ही खड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। और आखिरी 2 कमेंट, अगर ये वेंडेटा है इसी ईडी के लिए, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का स्कैम निकला है लिकर में, उसमें भूपेश बाघेल को यही ईडी जाकर गिरफ्तार करे। मतलब उन पर हो तो भाई चमत्कार, हम पर हो तो हम गुनहगार। और जहां तक सवाल है कि किस प्रकार से सारे सबूत है, तो सबूत केवल एक अप्रूवर का नहीं है, सबूत डिजिटल एविडेंस का भी है। अगर एविडेंस नहीं होता तो 140 फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे थे? 164 में सबूत सी अरविंद के बयान का भी है, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी का, कि किस प्रकार से टेलर में हो रही थी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के घर में। और ये सारी चीजों में कोर्ट ने एक भी बार इसको खारिज नहीं किया है। बहुत बड़ी बात कही आप।